आप अब आगे वाली बात बतलाओ। जहाँ तक हम कथा कर चुके हैं उसमें कोई विषय है, किसी को समझने की इच्छा है, कुछ और पूछना है? सुंदर प्रभु, एनी फर्दर इंक्वायरी? कौन सी वाली? क्या चीज़ देखना था नोटबुक में? तो अभी आगे सुनाएंगे, आप जो पूछ रहे हैं। हाँ, ना नोटबुक में से क्या सुनाऊंगा? कल हमने क्या डिस्कस किया था? 2-4 मिनट में वो बता करके आगे वाला विषय ले लेंगे। कल हमने डिस्कस किया था कि गुरु बनने का वास्तविक अधिकारी वही है जो कि अपने शिष्य का कार्यभार अपने सिर पे ले सके, उसको सुधार सके। यदि उसको सुधारने में असमर्थ होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आप का योग्य समझ करके उनको परित्याग कर देते हैं। ये हमने सुना था कल कि लोग कैसे, जैसे रामचंद्र खां का उदाहरण सुना हमने। हरिदास ठाकुर जी की महिमा सुनकर को सहन नहीं हो रहा, उसने उनके चरणों में अपराध किया। फिर नित्यानंद प्रभु जी फिर भी है उसको सुधारने के लिए, चलो इसका फिर भी मंगल कर दूं मैं, किस तरीके से तो सुधार दूं मैं अपनी सेवा दे करके अपने वचनों के द्वारा। लेकिन उसकी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी थी कि फिर नित्यानंद प्रभु जी जो सबको मार खाकर प्रेम देने वाले हैं, उन्होंने भी जब सोचा कि इसका भी कुछ नहीं हो सकता तो इसका मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा बड़े वाला, तभी इसका मंगल हो पाएगा। तो ये मेन हमने सुना था कि इस जगत में जो परम बांधव हैं वो मिलने आसान नहीं होते, वो बहुत ही दुर्लभता से मिलते हैं। जिसको मिलते हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं, जिसको नहीं मिलते वो दुर्भाग्य हैं। और जिनको मिल जाते हैं तब भी उनकी कदर नहीं करते, वो उनका उपदेशों का पालन नहीं करते, वो और भी बड़े महादुर्भाग्य हैं। ये हमने मेन इसी को सुन रहे हैं विशेष रूप से कि परम गुरु जी कैसे, जब उन्होंने महाराज जी को बोला कि आप पेन कॉपी लेकर आओ, तो फिर हमने ये सुना था कि एक तो है जागतिक लाभ हानि जगत वाली, जो कि सब लोगों को दिखती है स्थूल, लेकिन उनका मन क्यों झटपट कर रहा है? इसलिए झटपट कर रहा है कि मैंने जो 1 महीने का सहयोग मिला, कथा कीर्तन भक्तों के साथ संग करना, वो सब अपनी जो प्रभुपाद की बातें उनको सुनाना, उनके मंगल के लिए उनको लेकर जाना, तो अपने आप को भी उसमें बिजी रख रहा हूँ उन चीज़ों में। इसी कारणों से वो बड़े, उनका मन उदास हो रहा है और चाहते कि मैं जाऊँ वहाँ पे, लेकिन तब भी जब जा नहीं पा रहे हैं तब महाराज जी को जो उन्होंने बताया, मतलब बुलाया कि आप पेन कॉपी लेकर आओ। जो लाभ जो होना वो तो हमें दिख ही रहा था पहले, लेकिन अभी जो हानि होगी वो भी दिख रही है। उस हानि में भी जो लोग जिस तरह की हानि को देख सकते हैं बाहरी लोग कि पैसे वाली, उसको तुम डिटेल में लिखो। अभी ये हमने सुना था। ठीक है, अब इसको अब आगे वाला विषय बतलाओ जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। आगे फिर जब ऐसा हमने परम गुरु ने लिख दिया कि जब तुम, फिर से हम लोग जो विषय श्रवण कर रहे हैं वो क्या है कि शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने शुभ इच्छा किया कि हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा पर जाएंगे और विभिन्न स्थानों पर दर्शन करेंगे। 1 मास इसी प्रकार से व्यतीत होगा। अब परिक्रमा का समय आ गया। जो लोग कोलकाता से जाएंगे वो तो अपने अभी घर में हैं, किंतु जिन लोगों ने और स्थानों से आना था, कोई आसाम से आया, कोई और एक स्थान है जहाँ पर त्रिपुरा, तो शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी का प्रचार जो था वो था पंजाब में, तो इसलिए पंजाब से भी लोग पहुंच गए कहाँ पर? कोलकाता। उनका प्रचार था दक्षिण भारत में, हैदराबाद जाते थे, मद्रास इत्यादि जाते थे, वहाँ से भी लोग कोलकाता में आ गए पहले। फिर उनका प्रचार था आसाम में, उड़ीसा में, उधर त्रिपुरा इत्यादि में, अलग अलग स्थानों पर प्रचार था। अभी अलग अलग स्थानों से कहाँ पर पता नहीं, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी
जाते थे वहाँ पर बाय रोड जा ही नहीं सकते। कोलकाता से अगर जाएंगे तो आपको फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा। ऐसे हैं अगरतला ऐसा स्थान है कि ट्रेन से भी जाएंगे, 3-4 ट्रेनें बदल के वहाँ जाना पड़ेगा। वही डायरेक्ट फ्लाइट में जा सकते हैं कोलकाता से अगरतला अगर जाना हो तो उसमें पहली बात ट्रेनों की असुविधा है, डायरेक्ट होती ही नहीं। अभी भी ये असुविधा आती है। केशव प्रभु की सेविकाएं हैं वृंदावन में, उनको जाना होता है वहाँ पर, उनका घर है, तो उनको फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा, दूसरी कोई सुविधा ही नहीं है। तो इसी प्रकार का उस समय भी था। तो अलग अलग स्थानों से लोग कहाँ पर आ चुके हैं, सारे कोलकाता में पहुँच चुके हैं। अभी कोलकाता से क्या करना है, फिर अगले दिन उन लोगों ने जाना है परिक्रमा के लिए। ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन की बोगी की बुकिंग हो चुकी है। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी हठात अस्वस्थ हो पड़े। अभी जाना संभव पर उनका होएगा नहीं। डॉक्टर ने निषेध किया बिल्कुल कि आप सिर्फ औषधि लेकर के भी जाओगे तो भी नहीं चलेगा। अभी बहुत सारे लोग हैं, उनका मन में असुविधा हो रहा है कि अगर ये नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाते, अपना कार्यक्रम हम कैंसिल कर देते हैं। और कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि सारा का सारा कार्यक्रम ही संपूर्ण रूप से समाप्त कर दो, इस बार ट्रिप कैंसिल कर देते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। तो अभी इन परिस्थितियों में सारी बातें जब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के कान में भी गई, उनको डायरेक्ट भी आकर के बोला कि कार्यक्रम अगर हम रद्द कर दें तो अच्छा होगा, तब उनका इच्छा तो नहीं है कार्यक्रम रद्द हो, जाने की इच्छा है स्वयं की प्रबल, किंतु अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ किसी भी कारण से तो कार्यक्रम किंतु रद्द नहीं होना चाहिए। वो अवश्य ही परिक्रमा में सभी को जाना चाहिए, नहीं तो हमारा अलग अलग प्रकार का लॉस होएगा। उस लॉस में क्या क्या आता है उसी के विषय में हम लोग अभी पहले बात कर रहे हैं कि श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने श्रील महाराज जी को अपने निकट बुलाया और उनको कहा पेन और पेपर लेकर के आ जाओ और मैं जो बोलता हूँ उसको नोट डाउन करो, लिखो उसको। अब आप आगे बतलाओ। जब महाराज जी को बोला कि आप सारा हिसाब किताब बनाओ, जब वो बना रहे थे फिर परम गुरु जी ने बोला कि साथ साथ ये भी 1 लाख रुपए की मठ की प्रेस्टी भी जोड़ देना साथ में, उसी में नोट, उस नोट बुक में ना। उससे पहले लॉस जो है किस किस चीज का होएगा उसमें देखो, क्योंकि कई स्थानों पर पहले बुकिंग की हुई है कमरों की, स्थान स्थान पर जाना है, रहना है। दक्षिण भारत 1 महीने के लिए जा रहे हैं का मतलब कि कम से कम 20 स्थानों पर रूम बुकिंग हो रखा है। और जो ट्रेन की बोगियां बुक की हैं, हो सकता वहाँ पर नहीं जाने से कुछ पैसा मिल जाएगा, किंतु कम मिलेगा, बहुत लॉस हो जाएगा। अभी ये वाला लॉस होगा, तो वहाँ से अभी पैसा नहीं मिलेगा, लॉस हो जाएगा। किस किस चीज़ का? कमरों का भी और ट्रेन की बोगी वगैरह का भी। उसके बाद में फिर जो लोग आए हैं वो तो यात्रा के लिए आए हैं, तो इसीलिए उसमें भी क्या होगा, वो अपना खर्चा करके अपने घर से यहाँ तक आया। हमारे को तो उन्होंने पैसे भेज दिए पहले से, यात्रा के पैसे तो भेज दिए,
यात्रा के पैसे चलो हम उनको पूरा का पूरा वापस कर देंगे, उनके पैसे उनके पास पहुंच गए। अब उसके साथ ही साथ में लॉस उनका किस चीज़ का है कि वो अपने घर से कोलकाता तक अभी आए हैं पहले, ये वाला लॉस है। घर से कोलकाता तक आने के लिए कोई फ्लाइट से भी आया है, तो उल्टा उनको पैसे उस चीज़ के भी वापस करो। यही तो जो है नीति तो यही कहती है, नियम अनुसार जो है नियम तो यही है कि हमने उनको कहा था कि हम लेकर के जाएंगे, इतना पैसे सेवा में लगेंगे, उन्होंने वो सारा कुछ भी दिया। अब प्रोग्राम हम कैंसल कर रहे हैं, वो तो कैंसल नहीं कर रहे, हम कैंसल कर रहे हैं अगर, तो हमारा क्या क्या बनता है, उन लोगों का जो पैसा यात्रा वाला वो पूरा का पूरा उनको वापस लौटा देना। दूसरा, वो अपने घर से चल करके कोलकाता तक जो सारे पैसे खर्च करके आए हैं उनका वो पैसा उनको लौटाना, उनको देना चाहिए। लौटाना तो क्या, देना चाहिए। ये हो गया दूसरा चीज। अब इसके साथ ही साथ में और क्या नोट डाउन कर लो, वो पहले सारा महाराज जी ने लिख लिया कि भाई गुरु महाराज कह रहे हैं किस किस जगह लॉस हो रहा है और क्या क्या करना है, वो सब लिखवा दिया। अभी उसके बाद में साथ में ये भी लिखो कि कम से कम 1 लाख रुपए का उसका एस्टिमेट करो कि हमारी जो प्रेस्टीज है वो खराब होएगी, कि एक व्यक्ति के अस्वस्थ होने से देखो और कोई था ही नहीं जो परिक्रमा लेकर के भी जा सके, एक व्यक्ति केवल था, उनके नहीं जाने से सारा कार्यक्रम ही रद्द हो गया। और ये लोग क्या साधु हैं, वचन दिया पहले कि परिक्रमा में लेकर के जाएंगे, इतने सारे लोग आ गए, अब ये अपने वचन से मुकर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, लॉस होगा। एक व्यक्ति के वचन का मूल्य होता है, बड़ा व्यक्ति विशेष रूप में इस चीज का अच्छी तरह से ध्यान रखता है। मैंने अगर किसी को कोई वचन दिया है तो वो वचन कभी भी झूठा ना पड़े। मैंने अगर वचन दिया है उसमें किसी को छलने का कामना ना हो, इस प्रकार का वो विचार करता है, क्योंकि बड़ा हो गया है, मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वचन तो दे दिया साधु पुरुष होकर के, उससे फिर जाऊंगा, ये तो बहुत गलत बात। तो इसलिए जो ये लॉस है, यद्यपि इसको ठीक ठीक रूप में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक ठीक रूप में कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका नाम होता है पद्मा नीति। पद्मा नीति क्या होता है, कंस की माँ का नाम था पद्मावती। वो कंस की माता जो है वो बार बार सुनती है द्वारिका में कि कृष्ण जो हैं वो ब्रजवासियों को सब समय स्मरण करते रहते हैं, और ब्रजवासियों का भी इनके प्रति बड़ा प्रेम है। तो वो क्या कहती है, इसने ना उनको, ये उनके वहाँ पर रहा है ना कुछ समय, 11 वर्ष रहा है वहाँ पर, तो इसीलिए क्या हो गया, उन्होंने इसको रखा है अपने घर पर, कपड़े इत्यादि पहनाए हैं, भोजन इत्यादि करवाया है। तो 11 वर्ष का
एक बच्चे का पालन करने का जितना सारा खर्चा लगता है वो अगर यशोदा के पास में, नंद के पास में भेज दोगे ना, तो क्या हो जाएगा अपनी आप से। क्योंकि हम अगर खर्चा दे देंगे तो कृष्ण के ऊपर जो एक मन में कर्तव्य भावना है कि उन्होंने 11 वर्ष मेरे लिए इतना कुछ किया है, वो जो है सारा अपना दिमाग में से निकल जाएगा कि हमने क्या किया, उसके बदले में पैसे दे दिए हैं। फिर दूसरी तरफ से बोलती है पद्मा, क्या बोलती है दूसरी तरफ से कि हालांकि उन्होंने भी ना छोटे से, ये तो छोटा सा ही था कृष्ण, तब से इससे काम करवाना भी शुरू कर दिया था। बछड़े चरा करके आ जाओ, गैयाएं चरा करके आ जाओ, तो उसका भी तो कुछ पैसा बनता है हमारा फिर। तो इसीलिए जो उसके खाने पीने का खर्चा इत्यादि सारा, रहने का 11 साल का, वो हिसाब कर लो। और फिर ये भी देख लो कि इसने जो उनके लिए काम किए हैं उसका भी कुछ पैसा लगा करके उसमें से जोड़ जमा घटा कर लो जो करना है। फिर बोलती है एक बात और भी है, मगर तुमने सुना है ना, कुंती ने तो देखा था, उस समय वो भी गई हुई थी वहां पर। माता यशोदा ने कृष्ण को जो है वो बेचारा मक्खन की चोरी करता था जगह जगह। क्यों? माँ अगर खाने के लिए ना दे, छिपा छिपा के रखे चीजों को, तो बच्चा भूख लगे बेचारा क्या करता, इसलिए चोरियां की उसने, अलग अलग घरों में भी चोरियां की। अब सुबह सुबह अपने घर में भी कभी कभी चुरा करके खाता था। ये आदत क्यों पड़ी उसकी? क्योंकि ये खाने के लिए देती नहीं थी, पराये व्यक्ति का बच्चा है, अपना है नहीं। इसको पहले से ही पता था। झूठ बोलते हैं ये लोग कि हमारे को पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा नहीं है, तो इसीलिए खाने के लिए ठीक से नहीं देती थी। और देखो बेचारा छोटा सा बच्चा चोरी किया पेट भरने के लिए, उस पर भी उसको क्या करती है, उल्टा ऐसे बांध करके छोड़ देती है रस्सियों से कि उसके जैसे प्राण लेगी। चलो तब भी कोई बात नहीं, हमारे सगे संबंधी हैं, ज़्यादा कुछ बोलने से अच्छा नहीं, किंतु यही कर लो तो अच्छा होएगा। और वो लोग भी क्या हो जाएंगे फिर कि अच्छी तरह से समझ जाएंगे अपने आप, हमने उनका पैसा लौटा दिया, अब कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर उनका। इस प्रकार से उन्होंने किया। तो वहाँ पर रोहिणी माता थी। रोहिणी माता जो है उनके ऊपर इतनी जोर से चिल्लाई और कि जैसे उसको एकदम से मारेंगे अच्छी तरह से, उसके केश पकड़ करके अच्छी तरह से उसको घुमा करके थप्पड़ लगाएगी। उनको गालियां भी निकाली रोहिणी मैया ने, दुष्ट कहीं की, खराब बुद्धि वाली, और प्रेम की बात को बिल्कुल भी नहीं समझने वाली। तुम क्या समझती हो, क्या समझती हो प्रेम को? उसका कोई मूल्य लगता है कभी? उसका इस प्रकार से हिसाब किताब होता है कभी? तुम्हें पता भी है वो लोग कैसे वाले? तुम्हें पता है कृष्ण और बलराम कैसे वाले? दुष्ट बुद्धि वाली। इस प्रकार से कह करके उनको बहुत कुछ सुनाया वहां पर कि खबरदार मेरे आगे अगर और कुछ बात भी बोली तो वहां की। इस प्रकार से उनको चुप कराया। तो इसीलिए शिला माधव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि यद्यपि हम अगर अपने वचन से फिरते हैं कि हम परिक्रमा लेकर के नहीं जाएंगे, उसका जो लॉस है उस लॉस को कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। किंतु तब भी केवल मात्र एक समझने के लिए, संकेत के लिए, इंगित रूप में
लिख करके रखो कि चलो 1 लाख रुपए की, हमारी कोई प्रेस्टीज नहीं भी होने पर भी 1 लाख की कम से कम प्रेस्टीज जो है वो क्या हो गई, खराब हो गई। अभी 1 लाख आज के समय का 1 लाख और जिस समय वो परिक्रमा लेकर के जा रहे हैं उस समय का 1 लाख मतलब बहुत बड़ा अमाउंट। आजकल 1 लाख का कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, किंतु उस समय बहुत बड़ा वैल्यू है उसका। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि देखो ये भी लिख करके रखो। तो इस चीज से देखो पता चलता है साधुओं की, जो वास्तविक साधु होते हैं उनका चित्त वृत्ति किस प्रकार का होता है। वो क्या कह रहे हैं, अभी के साधु का चित्त वृत्ति अगर सुने तो जमीन और आसमान का अंतर लगता है। हम लोग गए थे 2018 में संभवतः 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 2 न 3 बसें गई थी एक साथ में। तो अभी जब हम लोग केदारनाथ से बद्रीनाथ जाएंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा था। तो अभी जो लोग व्यवस्था कर रहे थे, सब लोगों से जिन्होंने पैसा लिया मैनेज कर रहे थे, वो क्या बोलते हैं, हम ना अब बद्रीनाथ जाते ही नहीं, लोगों को लेकर के बहाना बना देते कि देखो देखो ट्रैफिक बहुत है, न्यूज़ में भी आ रहा है, मना कर रहे हैं उस तरफ मत आओ, तो इसलिए हम आप लोगों को लेके नहीं जा रहे। हमारा उसमें क्या होएगा, 1.5-2 लाख रुपए बच जाएगा, 1.5-2 लाख रुपए बच जाएगा। तो मैंने उनको फिर उस समय यही शिला माधव गोस्वामी महाराज जी की बात सुनाई कि वो कहते थे कि हम लोग डाकोर में न कहाँ रणछोड़ इस तरफ जब दर्शनों पे गए थे तब किसी ने बोला था 300 किलोमीटर जाना आना, इतने सारे दर्शन किए हैं, एक दर्शन को बीच में छोड़ दो, एक दर्शन को बीच में छोड़ दो। नितिन प्रभु ये दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, असुविधा लग रही है। तो अभी हम लोग नहीं जाएं तो हमारा पैसा बच जाएगा, किसी को पता भी चलेगा नहीं। तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोला जी देखो इस प्रकार का विचार कभी नहीं करना, हम लोग जाएंगे, ये बेचारे दर्शन करने के लिए आए, कब फिर कौन आएगा नहीं आएगा कौन जानता है, इसीलिए हम दर्शन अवश्य ही जाएंगे जब आए हैं तो कह करके। तो उसी प्रकार से मैंने भी बोला, मैंने कहा कि ऐसे तुम कैंसिल करोगे पैसे बचाने के लिए सिर्फ बहाना बना करके, ये तो तुम्हारा दुष्ट बुद्धि। अगर इसी प्रकार की बुद्धि रखनी तो फिर घर में रह जाओ और ट्रैवल एजेंट बनो, बहुत सारे पैसे कैसे कमाए जाते मैं तुम्हारे को टेक्निक सिखा दूंगा। अगर पैसा ही उद्देश्य हो तो बहुत कुछ सीख सकते संसार में। इसीलिए यात्रियों के साथ में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए और अपनी बात से बदलना, इस चीज़ को आजकल कोई अधिक गुरुत्व देता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी नहीं। झूठ बोलना हम अपने घर से छोटे से समय से ही सीख जाते हैं। इसीलिए साधारण लोग बोलते भी हैं एक बात में कि माता पिता ही तो बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं, माता पिता ही तो उसको चोरी करना सिखाते हैं, माता पिता भाई बंधु ही उसको कब किसके सामने एक फेस रखना, दूसरा कैसे पीछे से रखना, जीवा सांप के जैसी 2 रखना, एक सामने से किसी को कैसे मीठा बोलना, पीछे में फिर किस प्रकार का रखना, ये सारा कुछ कहाँ से सीखते, घर से ही सीखते। एक छोटे बच्चे को
दूध वाला पैसे मांगने आया अथवा कोई और पैसे मांगने आया, बच्चे को ही भेज दिया छोटे से को बाहर, क्या सिखा के, बोल दो पिताजी घर में नहीं। वो बच्चे ने बाहर जाके क्या बोल दिया, पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर में नहीं है। पिताजी क्या कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर में नहीं है, आप अभी चले जाओ। तो किसने झूठ बोलना सिखाया, किसने सिखाया झूठ बोलना? भले ही वो अभी झूठ ठीक से बोल नहीं पाया, अंदर जाके हो सकता है एक आधा थप्पड़ लग गया होगा, अगली बार किंतु उसको समझ आ जाएगा कि मैंने कितना झूठ बोलना है, क्या चीज़ बोलनी है। तो झूठ बोलना कौन सिखाता है? बड़े वाले ही सिखाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी किंतु ऐसा होता है, सब समय तो एक जैसी बात रहती नहीं, एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं कि माता पिता बहुत ही अच्छे, उन्होंने कभी इस तरह का सिखाया नहीं, बच्चा बड़ा होकर के बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है। कई चीज़ें माता पिता सिखाते नहीं, वो अपने आप सीख करके आ जाता है, वो गड़बड़। फिर कुछ और भी चीज़ है साथ में, कई चीज़ें हैं जो ना माता पिता सिखाते, ना बच्चे ने आसपास में किसी को करते हुए देखा, ना किसी से सीखा। वो पिछले जन्मों का ही अपना कुछ लेकर के आया, उसी के कारण ही अलग अलग चीज़ें करता है। उसको अपने पुराने कर्म, पुराने संस्कार जो हैं वो उससे करवाते हैं चीज़ें। तो इस प्रकार से अलग अलग वस्तुएं हैं, किंतु जो हमारे ये गुरु वर्ग, इन लोगों के आदर्श बहुत बड़े हैं, बहुत विचार पवित्र हैं। कौन सोचता है ऐसे? उसी टूर में ही केदारनाथ बद्रीनाथ 2 लोगों का टूर कैंसिल हो गया था, 2 लोग गए नहीं यहाँ से। तो अभी उन्होंने बोला कि प्रभु जी अगर संभव हो तो हमारे पैसे वापस कर दो या फिर कुछ कम करके वापस कर दो। 22-23 हज़ार रुपये संभवतः लिए थे उस समय, मैं तो भूल गया हूँ, ठीक से पता नहीं। किंतु जैसा भी हो, तो वो एकदम मेरे को तो 2-3 महीने के बाद में पता चला था। जिनको पैसे नहीं, उन्होंने क्या बोल दिया, नहीं नहीं वापस पैसे नहीं मिलते बिल्कुल भी। तो मेरे को 2-3 महीने बाद पता चला। तो मैंने पूछा फिर जिन्होंने व्यवस्था की थी उन्हीं से ही कि हमारी बसें तो पूरी भर करके ही गई थी, एक भी सीट खाली नहीं थी, कि भैया उन्होंने सीट बुकिंग की थी फिर तुम्हारे को उनकी सीट पे कोई बैठा भी नहीं, पैसे मिले नहीं, वो वाला तुम्हारा लॉस हो गया। तब तो चलो तुम अपने पास रख लेते, मगर हमारी सीट तो सारी भरी हुई थी, फिर तुम्हारे को क्या आफत है जो तुमने उनको पैसे वापस नहीं किए? अरे नहीं नहीं हम भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो मैंने बोला नहीं, हमारे तो गुरु वर्गों का तो ये विचार नहीं है। शिला भारती गोस्वामी महाराज जी अपने विषय में बताते थे कि हम ऐसे, भगवान हैं षड ऐश्वर्य के अधिपति। षड ऐश्वर्य के अधिपति क्या होता है? भगवान क्या? भगवान हैं सभी वस्तुओं के प्रभु, उनका संसार, उनके पास संपत्ति, उनके पास में वस्तुएं कितनी हैं उसका कोई था नहीं पा सकता। वो षड ऐश्वर्य के अधिपति हैं, अर्थात तो मालिक, इतने बड़े हैं वो। तो उनकी फिर इस तरह से झूठ बोल करके किसी का पैसा जो है जैसे कैसे मार करके वो मांग रहे हैं, फिर भी उनको नहीं दे करके तुम बोल रहे हो नहीं नहीं सेवा में लगा दूंगा, इससे उनका सुकृति बनेगा। तो वो उनका तो सुकृति क्या बनेगा, तुम्हारा जो दुष्कृति बनेगा उसके विषय में चिंता नहीं करते। किंतु वो मेरी बात ले नहीं पाए, पैसे वापस किए नहीं, पैसे वापस किए नहीं। तो अभी शिला माधव गोस्वामी महाराज जी क्या कह रहे हैं, हम परिक्रमा में नहीं लेकर के जा पा रहे हैं तो इसीलिए उनके सबके क्या करो, पैसे वापस करेंगे। एक ये। दूसरा, अगर कोई त्रिपुरा से मान लो आया है, फ्लाइट करके आया है, यात्रा में जाने के लिए आया, यहीं पर हम कह रहे हैं कैंसिल हो गया, तो उसका जो फ्लाइट से आने का किराया लगा और जाने का लगेगा उल्टा वो भी हमारे को देना है। ये साधु का व्यवहार। यद्यपि इससे जिसको
जो मैंने बताया केदारनाथ बद्रीनाथ के कुछ लोगों को पैसा नहीं दिया, क्या वो लोग मर गए? नहीं। और ये लोग क्या भगवान बन गए वो पैसा रख करके? नहीं, पैसा रख करके ये भगवान नहीं बने। उनको अगर पैसा नहीं लौटाया वो भी मर नहीं गए, किंतु व्यवहार नाम की कोई वस्तु होती है, उसके द्वारा उनका साधुओं के प्रति किस प्रकार का भावना आना चाहिए, ये मुख्य बात है। उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, आपने उनके पैसे वापस किए नहीं, तो आपके प्रति क्या भावना आएगा उनके मन में? और उनको ये भी पता कि आपकी पूरी बस भर करके ही गई है, सीट खाली भी कोई नहीं ले करके गए, तो इससे आपके प्रति भावना खराब होएगी ना? नहीं होएगी, भावना खराब होएगी। अब जो हम पहले 2 दिन से बात कर रहे थे कि साधारण लोग इन चीज़ों को ही अधिक पकड़ पाते हैं, वो लोग तो बड़े प्रॉफिट को, तो बड़े लॉस को, कथा कीर्तन दर्शन, इसको तो समझना नहीं हो पाता। जैसे जो नहीं जा पाया बद्रीनाथ केदारनाथ इत्यादि, उसने अपने पैसे वापस मांगे, पैसे मिले नहीं वापस, तो वो वाला लॉस तो उनको सब समय सारा जीवन स्मरण रहेगा कि हमारा उस समय ये लॉस हुआ था। भले मरे नहीं, कोई बात नहीं, किंतु लॉस तो मन में रह जाएगा। किंतु हम नहीं जा पाए, हमारा उसमें कथा का, कीर्तन का, साधु संग का, अगर और किसी चीज का, वो वाला लॉस वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, वो मन में भी नहीं आता। अरे नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, बस बात ही खत्म। किंतु जो भक्त होते हैं उनका क्या होता है, बार बार उसी प्रकार की चीज पर ही फोकस रहता है, वो अलग चीज है। तो इसीलिए श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी हों, हमारे महाराज जी हों, ये लोग केवल मात्र पारमार्थिक दृष्टिकोण से बड़े उन्नत हों, ऐसा नहीं, केवल पारमार्थिक दृष्टिकोण में बड़े उन्नत, व्यवहार में बड़े उन्नत, उसके बाद में किसी के साथ में आचरण में बड़े उन्नत, किसी का एक फूटी कौड़ी भी लेंगे नहीं, ऐसे रखेंगे ही नहीं, अपनी तरफ से उल्टा दे देंगे, अपनी प्रणामी में से भी दे देंगे, उनको उस चीज का चिंता होता नहीं। उनका अलग प्रकार का व्यक्तित्व होता है, अलग प्रकार का व्यक्तित्व। महाराज जी बोलते थे कि हमारे सामने अगर किसी का बहुत कुछ भी पड़ा रहे, हमने अपने घर से ही संस्कार सीखा कि किसी दूसरे की चीज को टेढ़ी नजर से भी देखना ही नहीं है। हाथ लगाने की तो बात ही क्या है, देखने की, लेने की, वो बात तो छोड़ ही दो, देखना ही नहीं है कि किसके पास क्या है क्या नहीं है। वो कह रहे हमारे को तो ये घरों से ही संस्कार मिला था, हमारे पास जो है, जिस प्रकार की व्यवस्था भगवान ने की है, उसी में हम परम प्रसन्न हैं। मर नहीं रहे, कभी भी नहीं मर रहे, खाने के लिए भी मिल रहा है, रहने के लिए भी मिल रहा है, घर भी है पड़ा, सारी चीजें, उल्टा बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ अच्छा ही है पड़ा। तब फिर क्या देखना किसी की क्या चीज है क्या नहीं है, उसके पास है मेरे पास नहीं, उसको मिला मुझे मिला नहीं। वो कहते हैं हमने घर से ही कभी सीखा ही नहीं ये वाला चीज। इसीलिए हमारे सामने महाराज जी अपना बोल रहे हैं, कह रहे हैं हमारे सामने किसी का कुछ भी आता रहे, जाता रहे, पड़ा रहे, हमारे दिमाग को वो बॉदर ही नहीं करता। हम इस रोग से परे थे प्रारंभ से ही, ये एक प्रकार का रोग है। इस रोग से हम पहले से ही क्या थे, दूर थे। इस रोग ने पकड़ा ही नहीं कभी हमारे को, ये वाले रोग ने। तो इसीलिए ये जो सारी कथा सुन रहे हैं, ऐसे तो लगता है इसमें राधा रानी कहाँ है, इसमें कृष्ण कहाँ है, इसमें माधुर्य भाव कहाँ है, रागानुगा भक्ति कहाँ है, इसमें निकुंज कहाँ है, कुंज कहाँ है। कोई बात आ रही है ऐसी वाली? कोई भी बात नहीं आ रही। नहीं आने पर भी ये जो ब्रज के भक्त बनेंगे, इतना ऊंचा जो स्वप्न है अथवा इतना ऊंची जो अभिलाषा है, उसके लिए चरित्र का गठन कितना अच्छी प्रकार का होगा, वो सारी वस्तुएं इसमें दिखलाई पड़ती हैं।
वो ब्रज के भक्त हैं, रूपानुग हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। सारी बात होने पर भी व्यवहार में भी कैसे हैं? बड़े कुशल, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को जानते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं प्रेस्टीज की बात लिखो, 1 लाख रुपए का कम से कम प्रेस्टीज लॉस होगा। हम लोग महाराज जी के साथ चंडीगढ़ में चैतन्य चरितामृत पे काम कर रहे थे कुछ, तो अभी उसमें एक प्रसंग आया चैतन्य चरितामृत में। उसमें आया कि महाप्रभु जो हैं, महाप्रभु के पास में एक जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु सन्यासी बन करके रहते थे, तब उस समय एक बच्चा जो है उनके पास प्रत्येक दिन आ जाता था। महाप्रभु उनको बड़ा प्रेम करते थे। वो बच्चे का स्वभाव, जहाँ पर प्रेम मिलता है वो बच्चा बार बार जाता है, तो महाप्रभु के पास में बार बार आते हैं। अभी दामोदर पंडित एक महाप्रभु के परिकर, उन्होंने दामोदर पंडित ने वो बच्चे को बार बार रोकने का प्रयास किया कि तुम महाप्रभु के पास मत आया करो, किंतु वो बच्चा रुकता नहीं। दामोदर पंडित देखते रहते, वो जैसे आएगा उसको आंख दिखाएंगे वो वापस चला जाता है, किंतु वो भी बच्चा बार बार देखता रहता है। ये थोड़ा सा इधर से उधर हो, ये अपना किसी और काम में जाए, वो फिर भाग के आ जाता है, पास में ही रहता था। तो अभी बहुत बार उसको रोकने का प्रयास किया, किंतु फिर देखते पहुंच ही जाता है किसी न किसी तरह से, कभी किसी समय कभी किसी समय। तो दामोदर पंडित को एक दिन अब गुस्सा आ गया बहुत, और चैतन्य महाप्रभु के सामने क्या कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु के सामने बोलते हैं कि गोसाई गोसाई एकोन जानिबे गोसाई, आप तो ऐसे गोस्वामी कहलाते हो, आप सन्यासी हो, सन्यास लेकर के आए हो। गोस्वामी मतलब अपनी इंद्रियों के स्वामी। आपका आँख, नाक, कान, चरण, मन, ये आपके अपने कंट्रोल में है। आप उसको अपनी इच्छा अनुसार केवल जिस चीज को देखना देखोगे, नहीं देखना नहीं देखोगे। जो चीज खानी उसको खाओगे, जीवा को दोगे, जो नहीं खानी जीवा को कहोगे नहीं मिलेगी। कान से जो सुनने की इच्छा वो सुनोगे, जो नहीं सुनना कहोगे मेरे को नहीं सुनना इस बात को। अपने मन की सारी बात मानोगे नहीं, क्योंकि आप तो गोस्वामी हो। मन को आपने उल्टा जो मनवाना वही केवल मनवाओगे, तभी तो आप गोस्वामी। तो आप सन्यासी हो, आप गोस्वामी हो। गोसाई गोसाई सारे लोग जानते भी हैं कि आप तो सन्यासी हो, किंतु अब अच्छी तरह से ना लोग आपको बोलेंगे गोसाई गोसाई, मतलब दिखावटी गोसाई, नाम का गोस्वामी। क्यों क्यों दामोदर पंडित ऐसा क्यों कहते हो? लोग अच्छी तरह से अब आपकी महिमा गाएंगे। क्यों? ये जो बच्चा जिसको आप आने देते हो, बार बार प्यार कर लेते हो, और आपको पता, हम सबको पता है कि ये जो बच्चा है इसके पिताजी नहीं है, इसकी माताजी है केवल, और इसकी माताजी युवती है, इसकी माताजी सुंदरी है। तो इसीलिए लोग आपस में कानाफूसी करेंगे। लोगों का काम है कानाफूसी करना। कानाफूसी करेंगे। क्या कानाफूसी करेंगे? कि इस बालक के माध्यम से वो स्त्री इनके पास में बच्चे को भेजती है, इनके प्रति आकर्षित है चैतन्य महाप्रभु के प्रति, और चैतन्य महाप्रभु भी इस बच्चे को बार बार प्यार भी करते हैं, पास में बिठा लेते हैं। तो इसका मतलब इनके मन में भी कुछ खोट है। इसी प्रकार की कानाफूसी होएगी। मैं पहले से ही चाहता हूँ ना होए ये सारा कुछ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये निषेध कर रहा हूँ कि इसको निषेध करता हूँ, ये मानता नहीं,
ये कोई अच्छी बात है? तो जब उन्होंने बोल दिया तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? पहले तो पूछा कि तुम इतना क्रोध क्यों कर रहे हो और ऐसे क्यों बोल रहे हो। जब उन्होंने ऐसा बोल दिया सारा बात, तब क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु ने मान लिया, बच्चे को निषेध कर दिया। उसके बाद में उस बच्चे को कभी भी अपने पास आने नहीं दिया, अपने पास नहीं आने दिया। तो अभी प्रसंग तो यहीं पर समाप्त हो गया चैतन्य चरितामृत में। तो मैंने फिर महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, बच्चे का सचमुच में दोष था या नहीं था? तो कहते नहीं था। उसकी माता की सचमुच में कोई इंटेंशन खराब थी क्या? तो कहते नहीं। फिर मैंने कहा कि महाप्रभु की इंटेंशन कुछ खराब थी क्या? तो कहते नहीं, महाप्रभु की इंटेंशन खराब नहीं है, वो बच्चे की माता की इंटेंशन खराब नहीं है। बच्चा स्वाभाविक रूप में आता है, अगर आता है तो उसका कुछ लाभ होता है ना हानि होती है? तो हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। महाप्रभु के दर्शन मिलते हैं, कुछ ना कुछ सीखता जाएगा बचपन से ही, तो वो भी लाभ ही है। खराबी क्या थी फिर? महाप्रभु ने दामोदर पंडित को डांट क्यों नहीं लगाई कि तुम गलत बोल रहे हो और ऐसे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए? महाप्रभु ने दामोदर पंडित को डांट उल्टा क्यों नहीं लगाई और उनकी बात क्यों मान ली और बच्चे को ही उल्टा निषेध कर दिया? महाराज जी, मेरे को तो ये बात समझ नहीं आ रही। तब महाराज जी ने बताया, देखो चैतन्य महाप्रभु जो है वो कौन है? वो उस समय एक प्रचार के उद्देश्य को अपने हृदय में लेकर के पुरी में वास कर रहे हैं। वो प्रचार करेंगे कृष्ण भक्ति का। तो अभी अगर कोई व्यक्ति ठीक ठीक रूप में प्रचार करना चाहता है तो उसकी ख्याति जो है वो जगत में कैसी वाली होनी चाहिए? अगर कोई प्रचार करना चाहता है उसकी ख्याति कैसी वाली होनी चाहिए? उसकी ख्याति होएगी स्पॉटलेस कैरेक्टर वाली, कि इनका चरित्र कैसा है? अति पवित्र है, इनके चरित्र पर एक दाग भी नहीं है। इस प्रकार का चरित्र होएगा तभी तो लोग श्रद्धा पूर्वक क्या करेंगे? श्रद्धा पूर्वक उनका आश्रय लेंगे, उनकी बात मानेंगे और उनको मंगल की प्राप्ति होएगी। तो जब सबके मंगल की कामना करते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, चरित्र इसी प्रकार का होना चाहिए। अगर कहीं पर भी किसी को थोड़ा सा कानाफूसी करने का अवसर भी मिले तो वो भी गलत बात, कानाफूसी नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। इसीलिए बहुत बड़े लॉस प्रॉफिट के लिए कभी कभी छोटे से लॉस को स्वीकार कर लेना पड़ता। मैंने बोला बच्चे का तो लॉस हो गया, बच्चे का तो लॉस हुआ और किसी का कुछ हुआ या नहीं हुआ, बच्चे का लॉस हो गया। तो फिर महाराज जी ने हमारे परम गुरुदेव वाला उदाहरण दिया कि देखो, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने एक जगह बताया है कि जब यज्ञ करते हैं ना, उस यज्ञ को करने पर चाहे जितनी भी सावधानी बरतो, 2-4 छोटे छोटे प्राणी जो हैं वो अग्नि के संपर्क में आके मर ही जाते। यज्ञ वेदी बनाओगे, आप तो शुभ कार्य कर रहे हो, मंगलमय उद्देश्य लेके कर रहे हो, किसी का अहित करने के लिए कर भी नहीं रहे, किंतु अपनी आप भी हो जाता है। तो इसी प्रकार की श्रेणी में उसको रखो, बच्चे को उसी प्रकार का रखो। तो इसीलिए साधु को अनेक प्रकार से सावधान रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ से बताया, जो साधु के साथ में डील करेंगे लोग, उनको भी बड़ा सावधान रहना पड़ता है। बंदो मुई सावधान मते, उनको भी सावधान रहना पड़ता। दामोदर पंडित जी की सारी इंटेंशन ठीक होने पर भी वो तो उनके अच्छे के लिए ही सोच रहे थे महाप्रभु के, किंतु महाप्रभु ने उनका तब भी क्या किया? उनको आगे कुछ कहा तो नहीं, किंतु क्या किया? थोड़े समय बाद ही उनको नवद्वीप भेज दिया, अपने पास में रखा नहीं, उनको नवद्वीप भेज दिया
क्यों? ये अभी हमारे को समझने में असमर्थ है। अगर इसको अपनी बात समझाएंगे भी तब भी धारण करने में असमर्थ है। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे विषय होते हैं एक साथ में समझने वाले। तो इसीलिए जो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी, उनका किस प्रकार का जीवन रहा, वो कहते थे सदैव कि हम कभी भी लेकर के लाभवान होने वाले अपने आप को नहीं मानते, हम देकर के लाभवान होना जानते हैं। समझ आती है बात? जैसे भंडारा किया, उसमें सबको उपहार दिया, तो अभी जिसने उपहार लिया उनका लाभ हुआ ना लॉस हुआ? लाभ हुआ। जो गिफ्ट मिला सारा लाभ हुआ उनका, और जिन्होंने दिया उनका लॉस हुआ ना? क्या हुआ? जिन्होंने दिया उनका क्या हुआ? लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ? उनका एक प्रकार का लॉस दिखाई दे रहा है, किंतु उसके भीतर में और जो प्रॉफिट है वो भी फिर अलग प्रकार का। तो इसलिए श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि हम लोग कभी भी लेकर के अपने आप को लाभवान नहीं मानते, हम लोग दे करके अपने आप को लाभवान मानते हैं। तो इसीलिए ये जो महापुरुषों का विचार बहुत अलग प्रकार का, इसीलिए महाराज जी ने ये सारा कुछ घर से सीखना, वैसे वाले विचारों को फिर अपने गुरु महाराज जी को भी उसी प्रकार से, वैष्णवों को वैसे वाला देखना। इसीलिए जीवन कैसा होता जाता है? बिल्कुल अलग प्रकार का। उनके जीवन में पैसे को प्रायोरिटी दिया गया, और कभी ऐसा वाला अधिक दिखलाई पड़ता नहीं तो किसी भी क्रिया से। तो ये उनका जब माधव गोस्वामी महाराज जी कैसे वाला संग मिला, बड़ा क्लोजली देखने के लिए, वो सारा कुछ देखते गए, सीखते गए। अब इससे आगे वाली बात बतलाओ। उसके बाद ये जब बात हो रही थी तो परम गुरु जी ने बोला महाराज जी को कि तुम परिक्रमा लेकर जा नहीं सकते। पहले तो ये कन्वर्सेशन हो रहा है आपस में, हिसाब किताब बनाओ, लेकिन मन में इच्छा तो है परम गुरु जी के परिक्रमा हो। इसलिए उन्होंने महाराज जी से पूछा कि तुम परिक्रमा लेकर नहीं जा सकते। तो महाराज जी ने बोला गुरु जी मैं लेके जा सकता हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता, मैं नहीं लेके जा सकता, नहीं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने पहले किया नहीं अपने आप से, लेकिन मैं चेष्टा अवश्य कर सकता हूँ एक बार। अब इसमें जो बात है देखो सीखने की, क्यों महाराज जी हम लोगों को ये वाली कहानियाँ सुनाते थे और किसी ने नहीं सुनाई कहानियाँ। महाराज जी अपनी जो सारी कथाएं स्वयं ही सुनाते थे, अधिकांश सालों सालों से ही सुनाते थे, अलग अलग प्रसंगों में अपनी ही कथाएं, अपने ही अनुभव स्वयं ही बतलाते थे। क्यों बतलाते हैं? जिससे कि हम लोगों का भी उसी प्रकार का सोच, विचार, चरित्र वैसे वाला गठित हो। तो क्या सिखा दिया? उनके गुरु महाराज जी की इच्छा है परिक्रमा जाए, बंद नहीं होनी चाहिए। महाराज जी ने उनके हृदय की भावना को पकड़ लिया ऐसे। तो अब उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि क्या आप परिक्रमा लेकर के नहीं जा सकते? परिक्रमा लेके जाना मतलब लीड आप करोगे। परिक्रमा में अगर कोई लीड करने वाला ना हो तो क्या होता है? गड़बड़ी बहुत अधिक हो। हम लोग केदारनाथ दर्शन करने गए, लीडर कोई नहीं है। मैं बीमार पड़ गया था वहाँ जा कर के, बुखार आ गया, सर्दी लग गई बहुत ज़्यादा, तो मैं उस रात को देख नहीं पाया चीज़ों को। तो अभी क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? अगर कोई लीड करने वाला ठीक से ना हो तो क्या हो जाता है? इस प्रकार की असुविधाएं हो जाती, ये असुविधा आती है। तो इसलिए महाराज जी से पूछा श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कि क्या आप लीड करके नहीं जा सकते परिक्रमा को?
बंद ना करें, परिक्रमा जाए, मैं चलो यहीं पर रह जाऊंगा, क्या आप लीड करके नहीं जा सकते? तब महाराज जी ने उत्तर क्या दिया? शेखी बाज नहीं थे और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करने वाले, इसलिए एक बात ये वाली उन्होंने उत्तर क्या दिया अपने गुरु महाराज जी को कि मैं परिक्रमा ले जा सकता हूँ, मैं ये भी नहीं कह सकता, मैं नहीं लेकर के जा सकता, मैं ये भी नहीं कह सकता। दोनों बातें अभी मैं तो नहीं बोल पा रहा हूँ। यही बात उन्होंने बोली थी जब उनके गुरु महाराज जी ने कहा था कि आप को अगर मेरे जाने के बाद आचार्य का कार्य करना पड़े तो आप वो कार्य करोगे आचार्य वाला? तो महाराज जी ने साथ साथ उत्तर दिया, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं, अभी तक मैंने तो कभी सोचा नहीं। दूसरी बात, मैं आचार्य का कार्य कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे को ही निर्णय करना है तब तो फिर मैं क्या बोलता हूँ, तब तो फिर मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मेरे को निर्णय करना तो आचार्य, मेरे अभी तक के अनुभव में तो आचार्य का कार्य तो वो व्यक्ति करता है जो कैसा होता है, जीवों के सारे कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होता है और दूसरों को सब प्रकार से उनके सुख के लिए, उनके मंगल के लिए सब समय चेष्टा करता रहता है, सब समय चेष्टा करता रहता है। मैं तो अभी ऐसा वाला बना नहीं हूँ, मैं तो अभी ऐसा वाला बना नहीं कि जैसे प्रहलाद महाराज और वासुदेव दत्त हैं, दत्त वासुदेव दत्त, मैं तो उन लोगों जैसा बना नहीं। उन्होंने भगवान को बोल दिया कि सारे जगत के लोगों के कष्ट हमारे को दे दो, इन लोगों का आप उद्धार करके ले जाओ। हम लोग तो ऐसे वाले अभी बने नहीं, मैं तो अभी ऐसे वाला बना नहीं, तो मैं ऐसे वाला काम फिर कैसे करूँगा आचार्य वाला? आचार्य के लिए तो बहुत बड़ा उदार चरित्र होना चाहिए, अलग स्तर होना चाहिए, तो कैसे करेंगे? नहीं तो मैं तो ऐसे वाला नहीं कर सकता। तो इसलिए किस प्रकार की जो है अपना सेवा करने में आलस्य कर रही हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। मैं दायित्व ले लूँ, कोई और ही चीज आ जाए, मैं क्यों दायित्व लूँ? फालतू में एक दो गलती हो जाएगी, मेरे सिर के ऊपर सारे चढ़ जाएंगे। इस प्रकार से भी अपने आप को बचाने के लिए तो नहीं, किंतु क्योंकि कभी किया नहीं है अभी तक ये वाला परिक्रमा इत्यादि, उसमें क्या क्या दायित्व और आ सकते हैं वो पता नहीं चलता। इसलिए क्या उत्तर दिया कि मेरे को नहीं पता, अगर आप आदेश करोगे तो मैं प्रयास जरूर कर सकता हूँ, प्रयास जरूर करूँगा। क्यों? आपकी अगर इच्छा है परिक्रमा जाए तो परिक्रमा को लेकर के जा सकता हूँ, प्रयास करूँगा, जितना अच्छी तरह से हो सकेगा उतना अच्छी तरह से ही करवाऊँगा, किंतु फिर भी कोई कमी रह सकती है, ये तो इसके विषय में तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, अभी इसके विषय में तो नहीं कह सकता। तब उन्होंने निर्णय क्या कर लिया, इनको भेज देंगे, यही लीड करेंगे। तब श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोल दिया। तब केशव प्रभु जो वहाँ पर थे, कृष्ण केशव प्रभु, उन्होंने क्या बोल दिया श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को, महाराज शेर के द्वारा जो काम होता है बकरी भी क्या वही काम कर लेती है? नहीं, बैल ऐसे बोले, बैल अगर खेत जोतना है बैल की जगह बकरी को लगा दो तो क्या खेत जोत पाएगी? अगर जोतना है तो बैल की जगह बकरी को लगा दो, क्या खेत जोताई हो जाएगा? किसको लगाना पड़ता है खेत जोतने के लिए? खेत जोतने के लिए बैल ही लगाते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से बोल दिया। तो अभी श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उनको क्या उत्तर दिया कि देखो जाएंगे तो अभी यही लीड करके परिक्रमा, मैं तो जाऊंगा नहीं, जा नहीं पाऊंगा। आप लीड कर पाओगे, आप कर लो, आप बड़े हो, आप बैल के समान हो, आप करना ना, मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने अपना निषेध कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता ये वाले काम, मैं नहीं कर सकता ये वाले काम, स्वयं तो मना कर दिया। तो फिर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें बकरी भी लग रहा है इस बार जाने दो, इनको लेकर के परिक्रमा। आपको अगर लग रहा असुविधा होगी आप मत, नहीं मैं जाऊंगा भी जरूर, फिर परिक्रमा सारी जाएगी, मैं थोड़ा ना बीमार हूँ, बीमार तो आप हो,
आप यहाँ रहोगे, मैं थोड़ा ना रहूँगा, जाना भी मैंने जरूर है। तो जाना है तो फिर जाओ, कोई बात नहीं, जाओ, जो हो सकेगा आप भी उल्टा उसमें सहायता करना। तो परिक्रमा करने के लिए चले गए। जब लौट करके आ गए तब केशव प्रभु से पूछा श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने कि केशव, कोई बहुत अधिक असुविधा तो नहीं हुई, गड़बड़ी तो नहीं हुई? तो उन्होंने उत्तर दिया कि क्या गड़बड़ी होनी थी, क्या गड़बड़ी होनी थी? जो काम सिंह से हो जाता है उसके बच्चे से भी वही काम ही होता है। सिंह और सिंह का बच्चा अलग अलग थोड़ा ना होते हैं। क्या आपके हिसाब से क्या उत्तर है? ये उन्होंने बोला गाय जितना दूध देती है उसकी बछड़ी भी उतना ही दूध देती है। हाँ, गाय और बछड़ी, गाय ने जब बच्चे को जन्म दिया वो उस समय युवती है, उस समय वो जो इतना दूध देती है, वो गाय की बछड़ी भी जब बड़ी हो जाएगी, उसका भी बच्चा होएगा, तो वो भी जब दूध देगी तो वो भी अपनी गाय जैसा ही दूध देती है। तो इसलिए उसमें क्या असुविधा है? ये वाली बात फिर केशव प्रभु ने बोल दी। मतलब क्या बोला कि जैसे आप करवाते थे परिक्रमा, जैसे सारा उस समय सारा कुछ होता है, उसी प्रकार से इन्होंने भी क्या किया है, पूरी तरह से उसी तरह से ही करवाई है, कोई असुविधा नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये वाली कथा के पीछे क्या है, एक साथ में बहुत सारी भावनाएं थी, इसलिए हमने इसको 2-3 दिन अलग अलग प्रकार से श्रवण किया कि दायित्व लेकर के सेवा करना, गुरु की इच्छा जान करके सेवा करना, अनुगत्य में जा करके सेवा करना, भूल रह सकती हैं, किंतु एक व्यक्ति सेवा करता है, प्रयास करता है, अच्छी तरह से करता है, जहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है वहाँ पर भी वो फिर क्षमा प्रार्थी भी होता है। इस प्रकार की सारी चीज हम लोगों ने अलग अलग प्रसंगों में श्रवण की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।